आज जानते हैं कि निर्जला एकादशी सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है और जानेंगे कि ये निर्जला एकादशी कब है और इसके बनाए जाने का सुमुहूर्त पूजा विधि से लेकर सारे पारायण तक का सब कुछ जानते हैं। लीलाधारी भगवान मधुसूदन की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों पर भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से भक्तों को न केवल सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उच्च लोक में स्थान मिलता है। साधक भक्ति भाव से निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना अति पावन होता है। यह महीना पूर्णतः जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत की महिमा विष्णु पुराण समेत कई प्रमुख सनातन शास्त्रों में वर्णित है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल मिलता है। निर्जला एकादशी के बारे में सब कुछ जानते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं को अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दौरान अन्न और जल ग्रहण करना बिल्कुल वर्जित है। निर्जला एकादशी कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी। अंग्रेजी कैलेंडर से 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं सनातन धर्म में उदया तिथि यानी सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। 6 जून को निर्जला एकादशी है, लेकिन वैष्णव जन 7 जून को निर्जला एकादशी मनाएंगे। निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। वहीं मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। व्रत के दौरान जल ग्रहण करना पूर्ण वर्जित है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन बाद निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर साधक अपने घरों पर व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा और आरती की जाती है। निर्जला एकादशी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार निर्जला एकादशी के दिन भद्रवास और वरियान योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त और वाणिज्यकरण के भी योग हैं। एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत 10वीं तिथि से होती है। 10वीं तिथि पर घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें, फिर ध्यान करें और जो भी साधक है गंगा जल युक्त पानी से स्नान करे और आचमन कर एकादशी व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करे। अब भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। 10वीं तिथि पर सात्विक भोजन करे, साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का भी पालन करे। किसी के प्रति कोई वैर भावना न रखे और न ही किसी का दिल दुखाए। अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर ब्रह्म वेला में उठे। इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें और आप प्रणाम करते वक्त कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अब घर की साफ सफाई करें और दैनिक कामों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय हथेली में जल लेकर आचमन करें। आचमन के समय मंत्र उच्चारण कर सकते हैं और भी कई सारे हैं, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद अंगूठे से मुख को पोंछकर ओम गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पीले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्रों का उच्चारण करें। ये सूर्य देव को समर्पित मंत्र होते हैं। ओम एहि सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भगत्या ग्रहणार्घ्य दिवाकरः। अब पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन भी आप लक्ष्मी नारायण जी का आभार मंत्र जप कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रिय मंत्र है लक्ष्मी नारायण जी को, जो है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
इसके बाद पंचोपचार कर फल, फूल, धूप, दीप, नारियल, चंदन, मिठाई, तुलसी और पंचामृत जैसी चीजों से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, स्तोत्र, स्तुति का पाठ, विष्णु मंत्र का जाप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। पूजा के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर और सुख और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में तुलसी माँ की आरती करें। रात में कम से कम 1 पहर तक भजन कीर्तन या विष्णु जी का ध्यान करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह ही पूजा पाठ करके व्रत खोल सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा क्या है, चलिए ये जानते हैं। महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य एकादशी व्रत करते थे। एक बार गदाधारी भीम ने वेद व्यास जी से पूछा, पितामह मैं भूखे नहीं रह सकता हूँ, इसके लिए एकादशी व्रत नहीं रखता हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी एकादशियों पुण्य फल प्राप्त हो जाए। अब वेद व्यास जी बोले, हे कौन्ते, तुम तनिक भी चिंता न करो, धर्म में इसका विधान है, तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा करो, तुम्हें सभी एकादशी के बराबर फल मिलेगा। ये जान गदाधारी भीम हर साल निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते थे। इसके लिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ तिथि पर जल और अन्न का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साधक मिट्टी के कलश, फल, कपड़े, छाता, जूते और चप्पल जैसे भी दान कर सकता है। निर्जला एकादशी का पारण का क्या समय है? 7 जून यानी द्वादशी तिथि पर दोपहर 1:44 से लेकर शाम को 4:31 के मध्य पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान करें। इसके बाद निर्जला एकादशी का पारण यानी व्रत खोले। इस तरह से निर्जला एकादशी के महत्व को सबको बताने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और इसमें जो कथा है उसको जरूर सुने। और फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो।